जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत को आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरुपा ने मैसेज द्वारा बताया कि अब तेरी बारी है, शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब मुझे पहले मैसेज आते थे कि शुक्राना कर, तो मैं समझ ही नहीं पाती थी। पर यूट्यूब पर सत्संग सुनकर समझ आया कि शुक्राना कर मतलब सत्संग शेयर कर। गुरुजी के बारे में क्या ही बात करूं। साक्षात महाशिव हमारे सारे कष्ट दूर करने के लिए इस दुनिया में उन्होंने अवतार लिया है। इतने प्यारे, इतने करुणामय कि शब्दों से बयान नहीं कर सकती। सबके लिए दिल में इतनी करुणा है कि किसी का दुख देख नहीं सकते और तुरंत निवारण कर देते हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं इन्हें ही अपना माता और पिता और सब कुछ मानती हूँ। मैं इन्हें अपना गुरुपा बुलाती हूँ। अपना सारा कुछ मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ। और सच मानिए संगत जी, जब इनके स्वरूप से बातें करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में वो हमारी बातें सुन रहे हैं। उनसे बातें करके मन का बहुत अच्छा लगता है और जो मन का जो खालीपन होता है, गुबार होता है, वो निकल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है संगत जी कि आप जो भी बातें इनसे शेयर करते हो वो उनका आंसर भी मैसेज के द्वारा हम तक पहुंचा देते हैं। मन हल्का हो जाता है। मैंने अपने पहले सत्संग में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताया था। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरुपा हर समय हर वेले किसी न किसी तरह अपनी संगत का कल्याण करने में लगे रहते हैं। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो इसी तरह सारी संगत का कल्याण करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे घर में मेरे गुरुपा को कोई नहीं मानता। पहले तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था, इतना कि मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे रोती थी और अरदास करती थी कि गुरुपा इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए और अपने चरण कमलों में स्थान दे दीजिए। मुझे पता है कि जब समय आएगा तो गुरुपा इन सबको अपनी संगत बनाएंगे। फिर बाद में घर के लोगों ने बोलना छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ तो संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत कम सत्संग होते हैं और जो भी सत्संग होते हैं वहां जाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं देता। संगत जी, ऐसे ही जब लोहड़ी का सत्संग का मैसेज आया तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे गुरुपा के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मन शांत हो जाता है। संगत जी, पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, परंतु जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरी तबीयत ठीक रहने लगी है। गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से बहुत अच्छा लगने लगा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग का मैसेज आया कि जहाँ पर सत्संग हो रहा था वहां मैं कभी नहीं गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, आप तो जानी जान हो, सब जानते हो, मुझे आपका सत्संग अटेंड करना है। अब आप ही को सब करना है, मैं सब आप पर ही छोड़ती हूँ। और गुरुपा तो गुरुपा है, वो अपनी बेटी का दुख कैसे देख सकते थे। मैंने अपने भाई को फोन किया, जहां पर सत्संग हो रहा है तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने मुझे मना कर दिया कि काम बहुत है, नहीं जा सकता। मैं उदास हो गई, क्या करूं। फिर मैंने अपने अंकल से कहा कि आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। तो गुरुजी के मेहर से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, पर उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। संगत जी, मैंने अपना मन बना लिया था कि जो हो जाए, भले मुझे अकेले जाना पड़े, मैं जाऊंगी। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा, मैं अकेली जा रही हूँ, आप रास्ता दिखाना, मेरे अंग संग रहना। मैं तैयार हो गई जाने के लिए अंकल के साथ। जैसे ही निकली, भाई ने फोन करके कहा कि आजा, मैं तुझे सत्संग में छोड़ दूंगा।
संगत जी मैं इतनी खुश कि क्या ही बताऊं। मेरे भाई ने मुझे सत्संग जहां हो रहा था वहां तक छोड़ दिया और मैंने आराम से सत्संग अटेंड किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरी बार जब सत्संग का मैसेज आया तो वो जगह भी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा हिम्मत देना और मेरे अंग संग रहना। संगत जी मैंने गुरुपा से ये भी कहा कि गुरुपा सत्संग 4 बजे का था और आप मुझे कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचा देना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा आधा घंटा पहले ही उन्होंने मुझे पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आप सबके साथ एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। वैसे तो गुरुजी ने मुझे कब से अपने चरणों में जगह दी हुई है मैं नहीं जानती, ये तो मेरे परम पूज्य गुरुजी ही जानते हैं कि कितने जन्मों से उन्होंने हम सबको अपने साथ जोड़ लिया है। तो संगत जी मैं गुरुजी से अपनी बहन के द्वारा ही जुड़ी थी। वो गुरुजी को बहुत मानती थी। वैसे एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी बहन के साथ जुड़ने से पहले की बात है, मैं जब भी फेसबुक खोलती थी तो मुझे उसमें गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था। माफ करना गुरुपा, बाबाओं के बारे में टीवी में देखती थी तो मन खराब हो जाता था, इसलिए फेसबुक में देखने के बाद भी मैं कोई रिएक्शन नहीं करती थी। लेकिन मेरी बहन से बात करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सी गुरुजी को आप मानते हो, मुझे उसका फोटो शेयर करना। माफ करना संगत जी उस समय नहीं जानती थी कि गुरुजी के स्वरूप को फोटो नहीं कहते हैं। मेरी बहन ने जब स्वरूप की गुरुजी का जो स्वरूप था वो भेजा तो मैंने बोला कि अरे ये तो हमेशा ही फेसबुक पे मुझे दिख जाते हैं। और संगत जी लोगों का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ आता है। तब मेरी बहन ने बताया कि हाँ तुम भी गुरुजी का स्वरूप देखकर शुक्राना कर दिया करो, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, दूसरे बाबा की तरह नहीं हैं। तुम अपना हर दुख सुख इनके साथ शेयर करो। मैंने बोला अच्छा, पता नहीं संगत जी आज से पहले मैंने कभी किसी गुरु को नहीं माना था, पर मन में था कि मेरे भी एक गुरुजी हों। तो जब गुरुजी के बारे में मैंने जाना तो पता नहीं क्यों एक खिंचाव सा महसूस हुआ। मैंने भी उन्हें लाइक करके शुक्राना करना शुरू कर दिया। मेरी बहन ने बताया कि आप इनके स्वरूप से बात करके अपने मन की बात कर सकते हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं और ब्लेस भी करते हैं। मैंने भी शुक्राना कर शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं गुरुजी से कब जुड़ती चली गई मुझे नहीं पता चला। मैंने फोन पर उनके स्वरूप से बातें करना शुरू कर दिया। सच में ऐसा लगता था कि हमारी वो बातें सुन रहे हैं। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे भी गुरुजी को अपने घर में लाना है, उनकी सेवा करनी है। मेरी बहन ने बताया कि यूट्यूब पर गुरुजी सत्संग आते हैं, वो सुना करो। मैं उनके सत्संग सुनने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब हर रोज गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उनसे बात किया करती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे मन में आ गए हो, आपने अपने चरणों में स्थान दे दिया है, तो अब आप मेरे घर में भी आ जाइए। मैं आपको साक्षात अपने घर में लाना चाहती हूँ, आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि गुरुजी खुद से आते हैं, कहीं बाहर से खरीद कर आप उनको नहीं ला सकते। मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी अब आप मेरे घर आइए, गुरुजी तो जानी जान है, वो तो अपने भक्तों की बात तुरंत समझ जाते हैं। कभी कभी संगत जी गुरुजी से बात करते हुए रोने लग जाती थी। पता नहीं गुरुजी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हर समय उन्हीं का ख्याल रहता था, उन्हीं को याद करती रहती थी। हाँ संगत जी एक बात बताना भूल गई कि जब मैंने गुरुजी के बारे में अपनी बहन से जाना तो उसके बाद एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने एक ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था। तो मैंने जब सपने में
गुरुजी को देखा तो बोला कि अरे, ये तो वही गुरुजी हैं जिनके बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया था। गुरुजी मुझे सपने में कहते हैं कि सो जा, और मैं सो गई। मैंने देखा कि एक बहुत लंबा पेड़ है जिसकी कोई शाखा नहीं है। थोड़ी देर बाद गुरुजी उस पेड़ पर चढ़ गए। मैं आश्चर्यचकित थी कि कोई शाखा या डाली कि ना होते हुए भी गुरुजी आराम से उस पेड़ पर चढ़ गए और ऊपर चढ़कर उन्होंने मुझे अपनी आंख बंद करने को कहा। मैंने अपनी आंख बंद की तो गुरुजी ने ऊपर से मेरे ऊपर कोई चमकता हुआ पाउडर डालने लगे और बोले कि आंख बंद रखना। मुझे पता चल रहा था कि गुरुजी मेरे ऊपर कुछ छिड़क रहे थे और उसके कुछ देर बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि सुबह के 4:30 बज रहे थे। मैं आश्चर्यचकित थी। मैंने सुबह ये बात अपनी बहन से शेयर की। उसने बताया ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी है। मैं बहुत बहुत खुश हो गई संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं इतनी खुश थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी को अपने घर में लाने के लिए बहुत उत्साहित हो गई कि सोचने लगी कि कैसे गुरुजी मेरे घर आएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात स्वीकार कर ली। मेरी बहन ने एक दिन मुझे बताया कि मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप है, वो मैं तुझे भेज दूंगी। मैं इतनी खुशी के मारे मेरा मतलब बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। उसके कुछ दिन के बाद गुरुजी का स्वरूप मेरी बहन ने कुरियर से भेज दिया। माफ करना संगत जी, उस समय पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करना चाहिए। अब तो सत्संग सुनकर जानने लगी हूँ कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। मैंने स्वरूप रख दिया। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा लिया। पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी को कहाँ रखूं, कैसे पूजा करूं। संगत जी, मेरे घर में मेरे कमरे में रैक बने हुए हैं। मैंने सोचा कि उसमें ही गुरुजी को स्थापित कर दूंगी। मैंने बाजार से गुरुजी का सारा सामान लाया और उन्हें स्थापित करने की तैयारी करने लगी। पर गुरुजी तो जानी जान है, कब कहाँ कैसे स्थापित होना है ये तो वही तय करते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि सोमवार दिन अच्छा है, उसी दिन स्थापित कर दूंगी। पर ऐसे कुछ अड़चने आ गई कि गुरुजी को स्थापित नहीं कर पाई। फिर मैंने गुरुवार को स्थापित करने की सोची, उस दिन भी नहीं हो पाया। संगत जी, शनिवार को शिवरात्रि थी। गुरुजी उसी दिन मेरे घर में स्थापित होना चाहते थे। और संगत जी, एक और बात बताना भूल गई। मैंने गुरुजी की चुनरी, कपड़े और उन्हें सजाने के लिए कपड़े लेकर आई थी। उनकी सिलाई करनी थी। सिलाई मेरे पति करते थे, तो मैंने शिवरात्रि से एक दिन पहले उन्हें बोला कि आप मेरे गुरुजी के कपड़े को सील दोगे। तो उसी समय उनके पास एक कॉल आई कि शिवरात्रि में आपको मंदिर जाना है। तो मेरे अंकल जी ने हाँ कर दी। हालांकि मेरे पति जल्दी कहीं जाते नहीं हैं, पर गुरुजी की इच्छा थी, सो उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी। पर शिवरात्रि के मंदिर जाने के लिए उन्हें उसी समय निकलना था। वो अपने जाने की तैयारी करने लगे। मैं बहुत निराश हो गई कि आज अगर कपड़े सिलाई नहीं हुए तो शिवरात्रि को भी गुरुजी को स्थापित नहीं कर पाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, अगर आज कपड़े सिल जाते तो कल शिवरात्रि को मैं आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देती। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी की लीला कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पति के जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं बहुत खुश हो गई कि अब तो आपके जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब तो आप मेरे कपड़े सील दोगे। उन्होंने हाँ कर दी और मेरे गुरुजी के सारे कपड़े सील दिए। यही नहीं, मैंने गुरुजी को जहां स्थापित करना था वहां पर सारा इंतजाम भी उन्होंने कर दिया। मैं बहुत बहुत खुश थी। आखिर मेरे गुरुजी ने मेरे घर में स्थापित होना स्वीकार कर लिया। संगत जी, शिवरात्रि के दिन मैंने अपने गुरुजी को वहां स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद मैंने हर दिन उनकी सुबह शाम पूजा करनी शुरू कर दी। उनका मंत्र जाप, उनका सत्संग सुनती। जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आने लगी थी। पर एक बात का दुख था कि मेरे घर वाले गुरुजी को नहीं मानते हैं।
पर मैं जानती हूँ कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो सब जानते हैं कि किसे कब जोड़ना है। खैर, मैं तो अपने गुरुजी के साथ बहुत खुश थी, उनकी पूजा करती थी, सुबह शाम शुक्राना करती थी। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत हैं, पर मैं उन सत्संग को फिर कभी और शेयर करूंगी। गुरुजी अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी, सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुपा और संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूंगी। मेरे साथ संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जैसे आपने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई है, उसी तरह सब पर अपनी दया मेहर करना गुरु जी। सबको अपनी शरण में रखना, उनके और हम सब के अंग संग रहना, सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।